चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा नहीं करती बल्कि उसे बनाती है। सोचिए अगर आपका ज्ञान भी ठीक वैसे ही बढ़े जैसे बैंक में पैसा बढ़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। आज हम यही जानेंगे कि पढ़ने को एक ऐसी आदत में कैसे बदला जाए जिससे हमारा ज्ञान समय के साथ बढ़ता ही जाए। ये हम सबके साथ होता है ना। कोई बहुत अच्छी किताब खत्म की और कुछ ही हफ्तों बाद दिमाग से सब साफ। ऐसा लगता है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? हम पढ़ा हुआ इतना कुछ भूल क्यों जाते हैं? ये जो बात कही गई है ना, ये बिल्कुल दिल की बात है। ऐसा ही तो लगता है जैसे सारी जानकारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गई। पर सोचिए, क्या हो अगर इस फिसलती रेत को हम एक मजबूत चट्टान में बदल सकें? कोई तरीका है? और यहीं से बात असल में दिलचस्प होती है। प्रॉब्लम तो है, पर इसका एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन भी है, और वो है नॉलेज को कंपाउंड करना, मतलब ज्ञान का चक्रवृद्धि। ये एक ऐसा आइडिया है जो सीखने का पूरा तरीका बदल सकता है। तो इस आइडिया को असल जिंदगी में कौन इस्तेमाल करता है? सबसे बड़ा नाम है वॉरेन बफेट। जी हाँ, वही। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत पर बनाई है कि पढ़कर ज्ञान को कैसे कंपाउंड किया जाए। बफेट का पूरा नजरिया इसी एक बात पर टिका है। उनके लिए पढ़ना सिर्फ जानकारी बटोरना नहीं है। नहीं, ये तो सदियों पुराने सबसे बेहतरीन दिमागों से बातचीत करने जैसा है। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। और वो इस काम को लेकर कितने सीरियस हैं, अंदाजा लगाइए। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% हिस्सा सिर्फ पढ़ने और सोचने में लगाते हैं। 80%। ये कोई हॉबी नहीं है, ये उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो ये नॉलेज कंपाउंडिंग आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है ना? पैसे पर ब्याज मिलता है, फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जो ज्ञान हमारे पास पहले से है, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वो पुराने ज्ञान से जुड़ जाता है, और ये जुड़कर हमारी समझ को और भी बड़ा और मजबूत बना देता है। अच्छा, तो इसे करें कैसे? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है हमारे पढ़ने के तरीके को लेकर हमारा नज़रिया बदलना। हमें सिर्फ एक पैसिव रीडर नहीं बने रहना है जो बस जानकारी लेता जाता है। हमें एक एक्टिव रीडर बनना होगा जो बातचीत में हिस्सा लेता है। देखिए, फर्क साफ है। एक तरफ है पैसिव रीडिंग, यानी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना, और दूसरी तरफ है एक्टिव रीडिंग, यानी समझने के लिए पढ़ना। जो एक्टिव रीडर होता है ना, वो लेखक की हर बात को यूं ही नहीं मान लेता। वो सवाल करता है, मन ही मन बहस करता है। और बस यहीं पढ़ना एक तरफा भाषण नहीं बल्कि एक दो तरफा बातचीत बन जाता है, और असली सीखना यहीं से शुरू होता है। मशहूर किताब हाउ टू रीड अ बुक के लेखक भी यही बात कहते हैं। एक्टिव होकर पढ़ना सिर्फ चीज़ों को याद रखने के लिए नहीं है, ये तो हमारे दिमाग को जिंदा रखने का, उसे लगातार चलाते रहने का एक तरीका है। इससे हमारा दिमाग हमेशा ग्रो करता रहता है। ठीक है, बात समझ आई कि एक्टिव होकर पढ़ना है, पर कैसे? चलिए अब एक प्रैक्टिकल तरीके की बात करते हैं। इसे कहते हैं फाइनमैन टेक्निक। इसका नाम नोबेल प्राइज जीत चुके फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन के नाम पर पड़ा है। फाइनमैन की जो कोर इनसाइट थी ना, वो बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी थी। उनका मानना था कि असली समझ का मतलब है किसी भी मुश्किल चीज को एकदम आसान भाषा में समझा पाना। अगर कोई चीज आसानी से नहीं समझा पा रहे तो इसका मतलब आपने उसे खुद भी ठीक से नहीं समझा है। ये टेक्निक इतनी शानदार इसलिए है क्योंकि ये हमें मजबूर कर देती है कि हम मुश्किल आइडियाज को तोड़कर आसान बनाएं। सोचिए, जब किसी 12 साल के बच्चे को कुछ समझाना हो तो बड़े बड़े मुश्किल शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? आपको उसे सिंपल करना ही पड़ेगा। और इसी कोशिश में हमारी खुद की समझ में जो भी कमियां होती हैं वो सामने आ जाती हैं। फिर हम उन्हें ठीक करते हैं और हमारा ज्ञान एकदम पक्का हो जाता है। ये बात बिल्कुल वही कहती है जो फाइनमैन की टेक्निक का सार है। मतलब अगर कोई ये कहे कि मैं सोच तो रहा हूं पर बता नहीं सकता, तो इसका सीधा मतलब है कि उससे खुद भी नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। अपनी बात को समझा पाना ही समझ का असली टेस्ट है। चलिए, मान लिया कि हमने फाइनमैन टेक्निक से कुछ अच्छे से समझ लिया, पर अब उसे हमेशा के लिए याद कैसे रखें? इसके लिए साइंस ने हमें दो बहुत ही पावरफुल टूल्स दिए हैं। पहला है एक्टिव रिकॉल और दूसरा है स्पेस्ड रेपिटेशन। एक्टिव रिकॉल का मतलब है अपने दिमाग पर जोर डालकर जानकारी को याद करना, ना कि सिर्फ पन्ने पलटकर दोबारा पढ़ लेना। ये एक तरह से दिमाग की कसरत है। जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही ये कसरत हमारे ब्रेन में मेमोरी के रास्ते को मजबूत बनाती है।
और स्पेस्ड रेपिटेशन यानी अंतराल पर दोहराना इसी आइडिया को और भी बेहतर बना देता है। हम सब ने एग्जाम के लिए रट्टा मारा है और फिर सब भूल गए, है ना? स्पेस्ड रेपिटेशन इसका उल्टा है। इसमें रिवीजन एक साथ नहीं बल्कि बढ़ते हुए गैप पर किया जाता है। जैसे पहले 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, और ऐसे करते करते वो जानकारी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। तो जब हम ये सब करते हैं, एक्टिव रीडिंग, फाइनमेंट टेक्निक, एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है जिसे कहते हैं द मैथ्यू इफेक्ट। यह हमें बताता है कि क्यों ज्ञान का फायदा समय के साथ कई गुना बढ़ जाता है। मैथ्यू इफेक्ट का सीधा सा मतलब है जिसके पास है उसे और मिलेगा। सीखने की दुनिया में इसका मतलब है कि जिसके पास पहले से ज्यादा ज्ञान है उसके लिए नई चीजें सीखना और भी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुराना ज्ञान एक बेस की तरह काम करता है जिस पर नया ज्ञान आसानी से टिक जाता है और सीखने की रफ्तार तेज हो जाती है। ये जो नाम है मैथ्यू इफेक्ट, ये बाइबल की एक आयत से आया है और ये उसी सिद्धांत को दिखाता है कि फायदा अक्सर उन्हीं को होता है जिनके पास पहले से कुछ होता है, चाहे वो दौलत हो या जैसा हम बात कर रहे हैं ज्ञान। ये चीज़ हमें पढ़ाई लिखाई में हर जगह दिखती है। जो बच्चे कम उम्र में अच्छी तरह पढ़ना सीख जाते हैं उनकी एक ऐसी मजबूत नींव बन जाती है कि आगे चलकर उनके लिए कुछ भी सीखना आसान हो जाता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है और यही है नॉलेज कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले पढ़ने को एक बातचीत बनाइए, सवाल पूछिए। दूसरा, फाइनमेंट टेक्निक से अपनी समझ को परखिए। तीसरा, एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन से उस ज्ञान को दिमाग में पक्का कर लीजिए। और जब ये सब किया जाता है तो मैथ्यू इफेक्ट अपना काम शुरू कर देता है और आगे सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान होता चला जाता है। तो आखिर में बस एक बात, ज्ञान सिर्फ इकट्ठा करने की चीज नहीं है, ये बढ़ाने की चीज है। इन तरीकों को अपनाकर कोई भी सिर्फ जानकारी लेने वाले से ज्ञान बनाने वाला बन सकता है। तो अब सवाल यह है कि आज किस ज्ञान को कंपाउंड करना शुरू किया जाए।